नमस्कार, आप देख रहे हैं BHBC का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज दिल्ली के ट्रांसपोर्ट राजपुरा अथॉरिटी पर यानी कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हजारों की तादाद में दिल्ली NCR में टैक्सी चलाने वाले चालक मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ उनकी समस्याएं, क्यों पहुंचे हैं, वह जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ टाइम पहले इन्हीं चालकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने परमिट को लेकर केस डाला हुआ था, जिसके बारे में हम चालकों से जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी भारी तादाद में आखिर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो मिलने पहुंचे हैं, आखिर इनकी समस्या क्या है। तो आप दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं और वो भी इतनी भारी तादाद में अपने वकील के साथ, आखिर क्या समस्या है आप लोगों की और क्यों पहुंचे हैं? नमस्कार सभी भाइयों को, और जितने भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबके रोजगार का सवाल है। आज हमारी 2 बजे की पहले मीटिंग तय हुई थी, फिर उसका मीटिंग का टाइम हमारा 4 बजे का फिक्स हुआ। चालक शक्ति यूनियन का मैं तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो ड्राइवर भाइयों के लिए बिल्कुल निस्वार्थ और एकदम बढ़िया तरीके से इतने सालों से काम कर रही है। अगर वो ना होते तो ये केस डलना पहली बात तो मुमकिन नहीं था। किस विषय में डाला है, आखिर मुद्दा क्या है आप लोगों का? जो हमारा भारी तादाद में आप इतने सारे चालकों के साथ राजपुरा अथॉरिटी पर पहुंचे। ये आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, सारे DL 1RT परमिट ओनर हैं। इन सबकी गाड़ियों का जो परमिट की जो वैलिडिटी है वो 8 साल की है, जबकि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसके हिसाब से जो पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल CNG गाड़ी है, उसकी 15 साल की वैलिडिटी होती है। अब उसकी वैलिडिटी इन्होंने 8 साल जब घटाकर कर दी है, तो हमको उसको 15 साल के लिए करवाने के लिए पहले हमने हाई कोर्ट में केस फाइल करा। हाई कोर्ट से केस फाइल करके हमारी मीटिंग तय हुई 25 तारीख के लिए 2 बजे की। फिर आज 4 बजे हमने मीटिंग करी है चालक शक्ति वालों के साथ, और हमने खुद वहां पे जाकर मीटिंग करी है। और सारे के सारे हमने जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे ग्राउंड्स हैं, पूरी रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर साहब को हम देकर आए हैं। अब कमिश्नर साहब जल्दी इसके ऊपर अपना फैसला सुनाएंगे। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जो आपकी आज की मुलाकात दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हुई है, वो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डरों के कारण हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डरों के कारण चालक शक्ति को इसके अंदर ऑथराइज किया था मीटिंग करने के लिए। और 3 ड्राइवर्स और थे इसके अंदर, 3 ड्राइवर्स और थे इसके अंदर, सत्यप्रकाश जी, हरिओम जी और शंकर मिश्रा जी। इन तीनों के भी केस फाइल करे गए थे साथ में, और साथ में मेन पिटिशनर थे चालक शक्ति। और हमारी मीटिंग आज पूरी फैसिलिटेट होके बहुत अच्छे से आधा पौना घंटा हमारी मीटिंग चली है। हमारे सारे पॉइंट्स को, सारी दलीलों को हमारी अच्छे से सुना गया है। और अब ये सारे पॉइंट्स आगे स्पेशल कमिश्नर और आगे कैबिनेट में फिर मंत्री जी के पास जाएंगे, और हफ्ते और 2 हफ्ते के अंदर हमारा इसका निर्णय आ जाएगा। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि हमारा ये जो परमिट है, परमिट की वैलिडिटी अब 8 से 15 साल होने जा रही है। मेरे साथ में और भी तमाम चालक हैं जिनसे हम जानेंगे। अच्छा, आपकी अंदर मुलाकात रही, किस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से आपकी मुलाकात रही, क्या उनकी तरफ से आपको रिस्पांस मिला और मतलब किस तरह की बातचीत आपकी रही? हमारा बहुत पॉजिटिव और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा जो रिस्पांस मिला, उनको हमने मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से और राइट टू लाइवलीहुड के कानून के हिसाब से उन्हें बताया कि किस वजह से हम हाई कोर्ट में मूव करें और किस वजह से हाई कोर्ट ने हमें इतनी जल्दी रिलीफ दिया है जो हम आपके सामने आए हैं। इसके अलावा उनकी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जैसे 2015 का उन्होंने नोटिफाइड नहीं कर रखा, जो कानून नोटिफाइड ही नहीं कर रखा वो वैलिड कैसे हो सकता है। तो इन्होंने अपनी मर्जी से इस 15 साल के परमिट को घटाकर 8 साल का कर दिया है। मतलब आप लोग, अगर मैं बोलूं कि सभी ओला ओवर में चलाने वाले टैक्सी वाले ड्राइवर? हाँ जी, हमारी बदकिस्मती यही है कि इतनी बड़ी सरकार होते हुए, इतनी बड़ी हमारी अपनी गाड़ियां होते हुए भी हम ओला ओवर में चला रहे हैं, मजबूर हैं। ये ठीक इस तरीके से है जैसे मेरे घर के आगे किसी ने अपना बाड़ लगा दी और ये कह दिया कि 500 रुपए, जब 500 रुपए दोगे तो कूद के जाओगे। रविंदर जी, अगर हम बात करें कि आपने परमिट बनवाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात की है, पहले आपका परमिट कितने साल होता था? पहले हमारा परमिट 8 साल का हुआ करता था, जो कि इनलीगल था। मतलब 8 साल हुआ करता था, और मोस्टली जितने यहाँ ड्राइवर है सबका 8 साल का पूरा होने वाला है। हाँ, मजे की बात यह है कि इस साल के अंत तक लगभग आधे से ज्यादा, क्योंकि 2016 के अंदर सबसे ज्यादा 1RT निकली थी, आधे से ज्यादा गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। लगभग 5000 के करीब गाड़ियां ऑलरेडी इस जनवरी से अब तक खत्म हो चुकी हैं, जिसमें से कि एक हमारे पटिशनर है शंकर मिश्रा, उनकी गाड़ी है।
और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमने जब राइट टू लाइवलीहुड का रेफरेंस दिया तो जितने भी कमिश्नर, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने इसको बहुत सिंपैथाइज तरीके से लिया और जल्द से जल्द हमारा सॉल्यूशन, कम से कम उन लोगों का सॉल्यूशन तो करने के लिए कहा है जिनका परमिट खत्म हुआ है। मतलब अभी हम बात करें कि काफी तादाद में जिस हिसाब से आपकी जनसंख्या है, सभी लोग बेरोजगारी के कगार पे खड़े हैं। हम लोग बिल्कुल बेरोजगारी की उस खाई के पास है जिसके पास केले का छिलका रखा हुआ है। यही कि हमारी गाड़ी 15 साल कर दी जाए ताकि हमारी रोजी रोटी बच सके। यहाँ तक कि हमारी गाड़ी कमर्शियल में 8 साल, और अगर उसको प्राइवेट कर दें तो वो 7 साल चल सकती है, लेकिन कमर्शियल में नहीं चल सकती, जबकि हमारी आरसी पे 15 साल। ये कोर्ट से ये पूछा है मतलब कि हमारी गाड़ी अगर सीएनजी 15 साल रोड पे चल सकती है तो टैक्सी में क्यों नहीं चल सकती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनजीटी के ऑर्डरों का वायलेशन करा हुआ इन लोगों ने, जिसके अंदर पेट्रोल गाड़ी और सीएनजी गाड़ी को 15 साल का परमिट मिला हुआ है, सिर्फ डीजल गाड़ी का परमिट कम का था। तो अब वैलिडिटी अब आप लोगों की जो मीटिंग अंदर रही, क्या कुछ आप लोगों को वहां पर तसल्ली पूर्वक जवाब मिला? हमने अपने पूरी प्रेजेंटेशन दी है और उन्होंने हमारी प्रेजेंटेशन को मेल के थ्रू लिया है और बहुत ही जल्दी वो अपने जो सुपीरियर्स हैं उनके पास इसकी प्रेजेंटेशन भेजेंगे और एक उसका रिप्लाई हमें भी देंगे, प्लस हाई कोर्ट में भी देंगे। हाई कोर्ट में भी देंगे। एक इसके अंदर मैं बात एक और ऐड करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के आदेश द्वारा जो भी यहाँ के स्पेशल कमिश्नर, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, वो जो भी ऑर्डर देंगे उनको अपने हर एक ऑर्डर के साथ, हर एक लाइन के साथ उनको एक एक रीजन देना पड़ेगा उस ऑर्डर के अंदर। वो कोई भी चीज ऐसी जारी नहीं कर सकते, फरमान नहीं जारी कर सकते। उनको कोई भी अपना एक भी अगर वो लाइन का कुछ भी लिखते हैं, हम उनको उस चीज के लिए हर चीज का उनको कारण देना पड़ेगा। और कोई भी कारण से जिससे हम खुश नहीं है, जिससे हमारे ड्राइवर भाई खुश नहीं है, जिससे चालक शक्ति खुश नहीं है, तो हम दोबारा उच्च न्यायालय में जाके उसकी अपील कर सकते हैं। हमारे पे कोई कानून थोप नहीं सकते, हमारे पे कोई कानून थोप नहीं सकते। अब ये कि अंदर जो आपकी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात हुई, कितनी यूनियन थी, कितने चालक थे और कितनी यूनियन थी? चालक शक्ति के अलावा क्या और भी कोई यूनियन थी? देखिए भाई साहब, इसके अंदर जो हमारी अंदर मीटिंग हुई थी, हमने कोई उनसे अलग अपॉइंटमेंट लेके या अलग कोई टाइम लेके हमने सिर्फ और सिर्फ अपने ड्राइवरों के लिए कोई मीटिंग नहीं फिक्स करवाई थी। हमने हाई कोर्ट में केस दायर किया था, उसके अंदर रिट पिटीशन हमारी फाइल हुई थी। आप चाहे तो हमने ऑर्डर पूरा पब्लिक कर रखा है, ऑर्डर आप जाके हाई कोर्ट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। उसके अंदर 25 तारीख को दोपहर 2 बजे का टाइम, उसके अंदर ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हमारी मीटिंग है। वो कमिश्नर साहब की कोई और मीटिंग थी, इसलिए हमारे को मीटिंग का टाइम 4 बजे का दिया गया और 4 बजे अंदर चालक शक्ति के अध्यक्ष हमारे राकेश अग्रवाल जी, 3 हमारे बाकी जो पिटिशनर थे, उसके अंदर शंकर मिश्रा जी, सत्य प्रकाश जी और हरिओम जी, ये 4 लोग मौजूद थे। वहां पर हमारे जो चालक शक्ति के वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुज कुमार राठौड़ और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं रविंदर सिंह जी, वो भी वहां पर मौजूद थे। हम 7 लोगों के अलावा वहां पर कोई और यूनियन, कोई और एसोसिएशन, कोई और मौजूद नहीं थी, केवल चालक शक्ति यूनियन और उनके वकील, बस। कितनी बड़ी जीत रविंदर जी आप ये मानते हो कि जो आपकी ये जो मुलाकात हुई और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से जो आपको जवाब मिला, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इससे पहले तो हमारे जो मेमोरेंडम है उसका वो रोटी का कपड़ा बनाकर फेंक दिया करते थे। हम कितने जुलूस लेके जाया करते थे, कितनी रिक्वेस्टें दिया करते थे, वो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए थे। कायदे से 2015 से लेके जब सिटी टैक्सी स्कीम इन्होंने डाली थी, उसके बाद से वो कह रहे कि आप अभी तक क्यों नहीं आए, आपका 8 साल का परमिट कर दिया तो आप अभी तक क्यों नहीं आए। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आज तक किसी ने इसको नोटिफाई नहीं करवाया हुआ, ये नोटिफाई नहीं है। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, एक थ्रू द चैनल हाई कोर्ट के निर्देश पे, इसको बोल्ड करता हूं मैं, ये हाई कोर्ट के निर्देश पे इनकी मजबूरी थी हमें एंटरटेन करना, और अब इनकी मजबूरी है इसका रिप्लाई प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित में देना कानून के हिसाब से, ये इनकी मजबूरी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। जिनके पास रोजगार नहीं होता है वो चालक, तो उनका तो जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। फिर उनका तो अन्य की समझ लीजिए सारा काम खत्म है, वो तो एकदम बिल्कुल लंगड़े घोड़े की तरह हो जाते हैं।
इसके अलावा तो उनका कोई चारा ही नहीं है। और हमने पटिशन जो डाली थी हाई कोर्ट में, शक्ति चालक यूनियन जो हमारे हैं उनके माध्यम से, तो हमें बहुत सारे यूनियन लोग गुमराह कर रहे थे, इतना गुमराह से बात हुई वो भी बता दो अंदर कमिश्नर साहब वो से। गुमराह कर रहे थे कि अभी हमने बात किया है, मैं किसी यूनियन का नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे थे हम बात किए हैं और अभी आप लोगों का काम हो जाएगा, हमारा काम खराब ना करे, अगर कुछ अपनी मर्जी से करते हैं तो आप लोगों का काम खराब हो सकता है। तो मजबूरन समय देख देख कर हम लोग परेशान हो गए, तो शक्ति चालक हमारे एक यूनियन है उनके माध्यम से हाई कोर्ट में जो हमने पार्टीशन डाला, उसके बाद ऑर्डर आया तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मीटिंग के लिए तो वहाँ गए, इस बात हुई और उन्होंने हमें बहुत सारी बातें ही बताई और वो कि आप लोग पहले करते तो जल्दी हो जाता, ये समस्या नहीं होता, और आश्वासन दिए कि आपका काम बहुत जल्दी हम करके आप लोगों को रिजल्ट देंगे। अच्छा, परमिट की बात हुई है तो जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, आखिर परमिट कितने साल आपका उन्होंने बढ़ाने के लिए आपको मतलब कहा है कि कितने साल आपका परमिट और हम बढ़ा सकते हैं? देखिए, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इज सपोज टू पास अ स्पीकिंग ऑर्डर। द डेफिनेशन ऑफ अ स्पीकिंग ऑर्डर का जो मतलब होता है, उसका ये मतलब है कि अगर आप अपने ऑर्डर में कुछ भी लिखवा रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक पंक्ति का आपको उसके अंदर कारण आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप ये कौन से एक्ट के थ्रू, कौन सी गाइडलाइन, कौन सी स्कीम, किस चीज के थ्रू आप इसको आप अपना वेरीफाई कर रहे हो। जो आपने 8 साल करा हुआ है, पहली बात तो आपने सिटी टैक्सी स्कीम 2015 अपनी नोटिफाई भी नहीं करी है। अगर आपने उसको नोटिफाई नहीं करा है और चालकों को आप गुमराह करके हवा में लटका रहे हो, कोई कारण नहीं दे रहे हो, लिखित में कुछ नहीं लिख के दे रहे हो, तो उस चीज को खत्म करवाने के लिए हमने इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंदर इसमें याचिका डाली थी, जिसके थ्रू हमारी मीटिंग हुई है और बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब हमको ऑर्डर का बेसब्री से इंतजार है, जो कि हमारा जल्द से जल्द हफ्ता, मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर हमारे हाथ में ऑर्डर आ जाएगा, जिसके अंदर हमको पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा परमिट की जो वैलिडिटी है, जो एज लिमिट है इसकी 8 साल की, इसको वो सीधा 15 साल कर दें, उसकी उम्मीद है। नहीं तो इसको कुछ ना कुछ तो रिलैक्सेशन जरूर हमको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा इसके अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। रविंदर जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि कितना टाइम अभी लग सकता है, जो तमाम चालक आपको सुन रहे होंगे या इस खबर को देख रहे होंगे, उनको ये होगा कि कितना टाइम अभी परमिट बनने में, बहुत से चालकों का खत्म होने पे भी होगा, कितना टाइम लगता है? देखिए, हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आगे जो अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है उसमें हमने बताया है कि ये जो रोजगार का मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे पे हमने शंकर मिश्रा जी को आगे किया। उन्होंने बताया भी कि हम इस वक्त बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं, तो उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि अगर करेंगे तो जिनका एक्सपायर हो गया उनके लिए भी कुछ करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रक्रिया है वो अभी 2-3 फेजों में होगी और हाई कोर्ट में सबमिशन होगा। तो मेरे साथ में तमाम चालक भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, कितनी बड़ी जीत मानते हो आप? देखिए, मेरा नाम धर्मेंद्र वर्मा है और ड्राइवर हेल्प ग्रुप का जो सभी भाइयों ने नाम सुना है, तो हम पूरी टीम के साथ में आज आए हुए थे और जीत तो खैर होनी है, परमिट तो बढ़ना ही है, जैसा कि बताया है अभी सर ने। कितनी बड़ी जीत मानते हो? जीत तो अभी निर्णय के बाद पता लगेगा कि कितने बढ़ाते हैं, 10 साल का है या 12 का है या 15 का है। वैसे 15 का होना चाहिए, क्योंकि काली पीली टैक्सी जो है वो 15 उनका परमिट जो है, तो उस हिसाब से होना चाहिए। जीत तो सर बहुत बड़ी है, अगर इन्होंने 15 साल का परमिट कर दिया तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जीत है। तो बिल्कुल चालक शक्ति को देंगे, क्योंकि इन्होंने ही पहला कदम उठा के हमको ऊपर तक लेके गए जमीन से, और अभी तक भी बनाया है। आज तक किसी संस्थान वालों ने, किसी ने कोर्ट के बारे में कहा ही नहीं है। चालक शक्ति एक हमें ऐसी संस्था मिली जिन्होंने हमें कोर्ट तक ले गए और हाई कोर्ट में हमारे जो है केस चलाया और वहां से ऑर्डर लेकर आए। तो चालक शक्ति जिंदाबाद। ये तमाम चालक थे मेरे साथ जो कि आज दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे और परमिट को लेकर अपने मुलाकात की थी। तो खबर को शेयर और लाइक जरूर करें, चाहे आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें, अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।